सिंदरी मुख्य मार्ग पर नुनुडी दुर्गा मंदिर के समीप सड़क के ऊपर से गुजर रही जर्जर रोपवे संरचना को जिला प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से हटवा दिया है। लंबे समय से यह ढांचा हादसे को न्यौता दे रहा था और किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता था। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राहत की सांस ली। करीब 3 से 4 दशक से अनुपयोगी पड़ी यह रोपवे कभी ब्रिटिश रोपवेज कंपनी द्वारा खनन क्षेत्र में सैंड फिलिंग के लिए उपयोग की जाती थी। बाद में बीसीएसएल ने भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन समय के साथ यह पूरी तरह जंग खाकर कमजोर हो गई। सड़क के ऊपर से गुजरते लोहे के पिलर और ढांचे से हर गुजरने वाला वाहन चालक और राहगीर भयभीत रहता है। यह मार्ग जिले के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन, स्कूली बसें, दोपहिया और भारी वाहन गुजरते हैं। यह सड़क सिंदरी, बलियापुर, चंदनकारी होते हुए बोकारो, पुरुलिया, रांची और जमशेदपुर को जोड़ती है। ऐसे में जर्जर रोपवे के बने रहने से बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले गैस कटर से ढांचे को काटा और फिर क्रेन की मदद से पूरी संरचना को डिसमेंटल किया। कार्रवाई के दौरान यातायात पूरी तरह बाधित नहीं हुआ और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। नुनुडी में हटाई गई रोपवे केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि धनबाद की रोपवे विरासत के अंत का प्रतीक भी है। कबीरजुतपुर कोलिरी से चासनाला कोलवासरी तक कोयला पहुंचाने के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबा रोपवे ही एकमात्र माध्यम था। इसी मॉडल से प्रेरित होकर इसको ने चासनाला से पश्चिम बंगाल के बर्नपुर स्टील प्लांट तक लगभग 75 किलोमीटर लंबा रोपवे विकसित किया था, जो बाद में सेल के अधिग्रहण के बाद धीरे धीरे बंद हो गया। 109 साल पुराने जितपुर कोलिरी का इतिहास भी रोपवे से जुड़ा रहा है। 1916 में स्थापना, 1920 में उत्पादन की शुरुआत और अपने स्वर्ण काल में करीब 10,000 मजदूरों को रोजगार देने वाली यह खदान आज इतिहास बन चुकी है। जर्जर रोपवे हटने के बाद झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर यातायात अब पहले से ही अधिक सुरक्षित और सुगम हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों से इस ढांचे को लेकर भयभीत रहते थे, लेकिन अब खतरा टल गया है। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सड़क और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऊपर से गुजरने वाली रोपवे संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। बीसीसीएल के कई ऐसे ओवरहेड रोपवे हैं जो सालों से नहीं दशकों से धनबाद में दिखते हैं। बचपन से हम लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन उस पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है और ऐसे सभी फालतू को रोपवे जो रोड को बाधित भी कर रहे हैं, खतरे का द्योतक है। कभी कोई लोहा चोरी के मकसद से अगर कोई उसमें जाता है तो फंस के उसको कुछ हानि भी हो सकती है, जैसा कि अभी सेल के माइंस में हुआ। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, उससे पहले हम लोग इस तरह के सभी स्ट्रक्चर्स को नियम से हटा लें।